हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा सेट चलाया जा रहा था। उसी का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज जो है इसका पहला सेट है। आप लोगों के बीच इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत पांडा। सूर्यकांत पांडा जो है फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है अरुण ज्वाला महानिदेशक फिक्की है। अभी फिक्की के जो है महानिदेशक कौन है? अरुण ज्वाला है। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो इसका सही जवाब है आप लोग के मिस्र के राष्ट्रपति जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो है मुख्य अतिथि के रूप में 74वें गणतंत्र दिवस में भारत आए थे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही के तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों के का ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है अभी। चौथा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8वां स्थान जो है भारत को मिला है। आगे बढ़ते हैं। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल। सही जवाब आपका केरल हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? तो कृत्रिम हृदय जो है आईआईटी इसका कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर के द्वारा दोस्तों कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही के दिनों में किस देश के मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया गया? तो आयरन बीम का परीक्षण जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल के द्वारा जो है आयरन बीम का परीक्षण किया गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो देखिए चर्चा में रहा है खूब टाइगर रिजर्व। तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश राज्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ की सरकार ने इसको मंजूरी दे दिया है, ये नया टाइगर रिजर्व बन गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है आपको सीमा पुनिया जो है एथलेटिक्स खेलती हैं। सीमा पुनिया का खेल जो है एथलेटिक्स है। ठीक है, और यहाँ हाल ही में जो अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। खेल से संबंधित जो है बिहार दरोगा में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जितना भी अभी हम सेट करा रहे हैं उसका जो है
जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है उसको कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाल ही के दिनों में आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है आपको बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो है खिलाड़ी, इसको जो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और ये खिलाड़ी इंग्लैंड का है, बेन स्टोक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? तो हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जग मिशन का अवार्ड, देखते हैं ऑप्शन में हम लोग इसको। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को जो है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा है? यानी कि रणजी ट्रॉफी जो 2022-23 में किस राज्य ने जीता है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 8 अक्टूबर जो है दोस्तों, इसको वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को जो है दोस्तों, इसको जो है एयरफोर्स डे मनाते हैं। और 9 अक्टूबर को जो है दोस्तों मनाते हैं डाक दिवस। ठीक है, विश्व डाक दिवस। ठीक है, और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। विश्व एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए.के. द्विवेदी। ए.के. द्विवेदी जो है ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक है। देखिए बिहार दरोगा का इतिहास रहा है कि पुस्तक और लेखक से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर आप लोग क्लियर करके जाइएगा। और जो हम टॉपिक आप लोगों को बताएंगे उसको जो है ज़रूर आप लोग नोट्स कीजिए, पक्का आपको सिलेक्शन दिलवाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये सब बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो पहली G20 शेरपा जो है राजस्थान में आयोजित की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सही जवाब होगा आपका। चलिए तब आगे बढ़ते हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखिए इसमें पहला क्या लिखा गया है, यह ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। अच्छा, और यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। देखिए बनास या आहार संस्कृति के बारे में जो है कहा गया है कि यहाँ पे जो है ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी, ये तो सही बात है। लेकिन यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए सिर्फ इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 जो है सही हो जाएगा। देखिए आहार को जो है, ये आहार को जो है ताबवंती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक था? ठीक है, तो श्रेणिक किस मगध नरेश का उपनाम था, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो बिम्बिसार को श्रोणिक भी कहा जाता था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का मेंस के लिए आप लोगों को बहुत उपयोगी साबित होगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर दरोगा के मेंस में मिलेगा, पीटी में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए आप लोग। तो पहला इसमें देखिए क्या बात कहा गया है, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। अच्छा, दूसरा में क्या बोल रहा है कि भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। तो देखिए इसके बारे में जो है, इसका सिर्फ देखते हैं तो इसका भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को तो ग्रहण किया था, ये तो सही बोल रहा है। लेकिन ये जो है भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है तथा भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो बताइए आप लोग। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है गुप्त कला का जो है महत्वपूर्ण अवशेष है। ठीक है, गुप्त कला जो है आप लोग का ये सही आंसर हो जाएगा, गुप्त कला। ठीक है, मंदिरों में जो है इस तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है मध्य प्रदेश। भुमरा का शिव मंदिर भी जो है सतना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये सब गुप्त कला का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो इसका जो है आपको सही आंसर हो जाएगा महिपाल जो है महिपाल प्रथम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? ठीक है, तो अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय जो है ये इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, ये दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश जो है इसी को जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम लोग। देखिए ये मठ है और मठ के कहाँ है इसका सब दिया गया है, इसको मिलान करना है। वेदांता मठ कहाँ है ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहल का जो है श्रृंगेरी, पहला श्रृंगेरी में। ठीक है, पर ए का 3 नंबर के साथ जाएगा, ए का 3 नंबर के साथ। ठीक है, और गोवर्धन मठ जो है जगन्नाथपुरी में, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और शारदा मठ जो है द्वारका में है। ठीक है, और ज्योति मठ जो है बद्रीनाथ में। तो ए का 3 ये देखिए ऑप्शन छाटने का हम लोग सीधा पहले देखेंगे कौन कौन सा हम लोग का मिल रहा है। ए का 3 सही है। फिर गोवर्धन मठ ए नंबर पे, तो देखिए इसका कौन, ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो बचा ये दोनों। तो अब आगे देखते हैं। फिर सी में 2 नंबर पे द्वारका है, यानी कि सी का 2 यही है एक सिर्फ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन दरोगा में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। और इसमें जो है थोड़ा सा और इसको हम लोग जान जाएंगे कहाँ कहाँ है ये जान जाएंगे। ठीक है, जगन्नाथपुरी आपको जो है ये उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में समझिएगा इसको आप लोग। द्वारका जो है
द्वारकापुरी गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात, ये गुजरात में है। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी जो है आपको कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक, ठीक है। और बद्रीनाथ, बद्रिका आश्रम जो है आप लोगों का उत्तराखंड में ये मिलेगा, ठीक है, उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। या शाहजहाँ के युग में ही दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खां ने कृषि विकास के लिए 10 साला व्यवस्था को अपना, इसलिए मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, ठीक है। चूँकि ये 10 साल व्यवस्था किया था, जो 10 साल 10 साला व्यवस्था जो है मुर्शिद कुली खां द्वारा जो है चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा। तो इसको क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा। कौन ऐसा इतिहासकार था जो इस काल को डाकू राज्य कहा था? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा के.एम. पडिक्कर जी। के.एम. पडिक्कर जो है 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध डाकू राज्य कहा था, ठीक है, डाकू राज्य कहा था। अब क्यों कहे थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत लूटपाट चल रहा था, इसीलिए वहाँ पे इसको डाकू राज्य ये के.एम. पडिक्कर जी इसे बोल रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज का ये देखते हैं, 25 तक रखेंगे आज हम लोग, क्योंकि उसके बाद फिर ऐसा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। तो आज 25 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो लॉर्ड डलहौजी जो है राज्यों को अब जो इसका हड़प नीति था कैसे मिलाया, उससे पहले किसको किसको मिलाया है उस क्रम के अनुसार आपको मिलान करना है। सबसे पहले किसको मिलाया है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसका जो है पहले जो है किसको मिलाया था, तो पहले जो है बाघाट को मिलाया था, ठीक है। उसके बाद उदयपुर को मिलाया था, उसके बाद झांसी को, फिर नागपुर को और लास्ट में करौली को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो चलिए 25 तक रखते हैं आज के लिए, और ऐसे ही आप लोगों के बीच रोज़ डेली ऐसे ही 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे, जो मोस्ट ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा था सेट, उसी का सोल्यूशन था। ऐसे ही सोल्यूशन लाएंगे आप लोगों के बीच। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए ठीक है, तब रखते हैं इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक्स।